गुना बढ़ जाती है। त्योहारी सीजन में लोग एक दूसरे को मिठाइयां गिफ्ट करते हैं, जिसमें खोया से बनी मिठाइयां सबसे ज्यादा होती हैं। डिमांड बढ़ने के कारण कुछ दुकानदार अधिक मुनाफा कमाने के लालच में सिंथेटिक या मिलावटी खोया बेचते हैं, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। मिलावटी मावा, दूध और मिठाइयों के लेकर हिंद खबर ने सह आयुक्त विनीत कुमार से बातचीत की। क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानकारी उन्होंने दी। होली का पावन पर्व है, ऐसे में मिलावटखोर एक बार फिर सक्रिय हो चले हैं। बुलंदशहर खाद्य सुरक्षा विभाग भी उनकी कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ सहायक आयुक्त खाद्य हैं विनीत कुमार जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज भी एक कार्रवाई हुई है, गोदाम में छापा मारा गया है, कुछ केमिकल्स वहां वे पाउडर समेत पकड़े गए हैं। उन केमिकल्स को मिलाकर भारी मात्रा में दूध तैयार किया जाता है। उस दूध को आम जन तक, आम घर तक, आम गिलास तक पहुंचाया जाता है। हम इनसे बातचीत करके एक तो ये जानेंगे कि आखिर लगातार कार्रवाई के बावजूद ये मिलावटखोर, इनके हौसले इस कदर बुलंद कैसे हैं कि लगातार मिलावटी दूध, मिलावटी मिठाई, मिलावटी मावा, सफेद जहर कह सकते हैं उसे, वो हमारी थाली तक परोसा जा रहा है। दूसरा ये भी समझेंगे कि आखिर इनका मकर जाल कहां कहां तक फैला है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर। धन्यवाद। आज की कार्रवाई की अगर बात करें, आज आपने वे पाउडर पकड़ा, और कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनको कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूध का जो रूप देते हैं किस तरह से दिया जाता है, सबसे पहले इस पर बातचीत करें। देखिए, हम लोग जो निरंतर कंपनियों के कलेक्शन सेंटर्स और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनका निरीक्षण करते रहते हैं, वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं जरूरत पड़ने पर, और उनकी जब रिपोर्टों का स्टडी किया जाता है तो उससे ये ओवरऑल पता चल जाता है कि किस तरह की मिलावट का तरीका ये लोग अपना रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम लोगों ने अक्सर देखा कि प्योर तरीके से नकली दूध ना बनाकर कुछ दूध कलेक्ट किया, उसके साथ साथ एक दो केमिकल्स हैं जो इनको इजीली यहाँ से अवेलेबल हो रहे थे, उन केमिकल्स को उसमें असली दूध में मिला के उस असली दूध की मात्रा को बढ़ा रहे थे। हम लोगों ने पिछले एक साल के अंदर 8-10 जगह ऐसे नकली दूध वालों को पकड़ा। फिर उसके बाद एक काफी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने, जो पूरा केमिकल सप्लायर था उसको भी कार्रवाई की है। अभी तक वो लोग जमानत नहीं हो पाई है उन लोगों की। सारे जो केमिकल्स थे उनको सीज करा दिया गया था। इसके बाद भी एक दो जगह से हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो वहाँ मौके पे एक वे परमेट पाउडर है वो हमें मिला। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे जानने का कि आखिर ये सप्लाई अब कहाँ से हो रही है। इसी से जो मकड़ जाल वाली बात आई कि कहीं ना कहीं कोई सप्लायर और भी है। अब हम लोगों को आज जानकारी मिली तो श्याना रोड पे एक मेघना एंटरप्राइजेस है, तो वहाँ जो दुकान है, जो मेन दुकान से वो लोग दूधियाओं को कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह की सप्लाई करता है। उसी के साथ साथ पीछे की तरफ एक गोदाम बना रखा था उसने गुप्त रूप से, और उस गोदाम से केमिकल सप्लाई कर रहा था। ये जो केमिकल हैं, इनके नाम अगर हम समझें, दूसरा हम ये समझें कि अगर इनको हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, मानव अपने अंदर ग्रहण करता है, तो इनके प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होते हैं, सेहत पे क्या होते हैं? देखिए, जो पहली नज़र में आज जो केमिकल मिले हैं वो एक तरीके से मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे वे पाउडर है, एक वे परमेट पाउडर है, उसका अलग से सेकंड लैक्टोज पाउडर मौके पे मिला है। साथ में लगभग 15 बैग जो ग्लूकोज पाउडर था, ड्राइड ग्लूकोज पाउडर, उसके बैग भी मिले हैं। तो ये सब मानव स्वास्थ्य के लिए सीधे इतने हानिकारक नहीं है। जो हमें आशंका है कि कुछ एक दो दूध बनाने के लिए, जैसे सॉर्बिटोल है, सॉर्बिटोल का एक दो जगह पकड़ा था हम लोगों ने, वो आज नहीं मिला था इसके यहाँ पे। साथ में एक पर्टिकुलर जो रिफाइंड का केमिकल है, जो पूरा इस जो इमल्सन दूध का बनता है उसको मैनेज करने का, जो लैब टेस्टिंग में भी इजीली पकड़ में नहीं आता था, वो असली खतरनाक वो केमिकल्स हैं। तो वो केमिकल यहाँ से बरामद नहीं हुए हैं। उन केमिकल के बरामद का मतलब होता है कि सीधे सीधे दूध प्योर सिंथेटिक है। जो केमिकल ये मिले हैं ये केवल दूध की ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए, या जो असली दूध है उसके जिस पैरामीटर्स पे दूध को खरीद रही हैं कंपनियां, उन पैरामीटर में बढ़ोतरी कर देते हैं। जैसे परमेट पाउडर या ये बढ़ा देते हैं, तो एक पैरामीटर होता है कंपनियों के खरीदने का, SNF, ग्रेविटी बोलते हैं जिसको आम भाषा में वो लोग, या और बिल्कुल देसी में जाकर यहाँ सैंपल वर्ड का इस्तेमाल होता है, वो बढ़ जाता है।
तो निश्चित तौर पर ये सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार जी हैं जो बुलंदशहर में हमारे साथ हिंदी खबर पर मौजूद हैं, और ये किस तरह की कार्रवाई विभाग की ओर से की जा रही है उसको तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों को ये बताकर जागरूक भी कर रहे हैं कि जीभ जो है वो सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यदि आपको लग रहा है कि जो मिठाई आप खा रहे हैं या दूध जो आप पी रहे हैं वो आपको दूध जैसा स्वाद नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। फिलहाल ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि लगातार विभाग की ओर से ये कार्रवाई जारी है और 90 सैंपल अब तक ये होली के पावन पर्व से पहले जमा करके प्रयोगशाला जांच के लिए भेज चुके हैं। दावा ये भी है कि जब उनकी लैब रिपोर्ट आएंगी तो जो कठोर और मुनासिब कार्रवाई होगी इनकी ओर से वो भी की जाएगी। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।